वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो में आज हम समझेंगे सफ़र शहादत को पूरा अच्छी तरीके से। कैसे माता गुजरी जी, कैसे बड़ी साहिबजादे, कैसे छोटे साहिबजादे शहीद हुए, कैसे उनका सफ़र रहा, बीच में क्या क्या हुआ, हर एक चीज़ आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहानी स्टार्ट होती है सन 1675 में, जब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हो जाती है दिल्ली चांदनी चौक में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी शस्त्र धारण कर लेते हैं और शस्त्र विद्या अपने सिखों को सिखाने लगते हैं, जिससे खालसा पावर बढ़ने लगता है। अब खालसा पावर जब बढ़ता है तो धीरे धीरे हर जाति प्रजाति का बंदा अनंतपुर साहिब आता है, गुरु घर में रहता है और वहीं पर रह जाता है। कई लोग धर्म विद्या सीख रहे हैं, शस्त्र विद्या सीख रहे हैं। इस तरीके से आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो राजा हैं, उनको जेलसी होती है गुरु गोविंद सिंह जी से। क्या जेलसी होती है कि यदि ऐसा चलता रहा तो खालसा राज बढ़ेगा, तो हमारी प्रजा कहीं हमारे खिलाफ बगावत ना कर दे। इसलिए वहां के जो राजा थे, आसपास के 22 राजा, अनंतपुर साहिब के किले को गुरु महाराज से छुड़ाना चाहते थे कि ये यहाँ से चले जाओ, आप कहीं और डेरा बसा लो। अब अनंतपुर साहिब जो नगर बसाया था, वो बसाया था श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। जो किले बनवाए थे वहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किलेबंदी मजबूत बनाई थी। 6 किले बनवाए थे, आनंदगढ़ किला, केसगढ़ किला, लोहगढ़ किला एंड 3 किले और। गुरु गोविंद सिंह जी को एक दूनी चंद नाम का राजा है, जो कि 1681 में शाही तंबू गिफ्ट करता है, सोने चांदी से बना हुआ। एक असम का राजा है रतन राय, वो प्रसादी हाथी गिफ्ट करता है सफेद रंग का। यहाँ पर 2 राजा उनको गिफ्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनके पास काफी खजाना है। अब एक बिलासपुर का राजा है भीमचंद नाम का। बिलासपुर एक छोटा सा एरिया था पहले अनंतपुर साहिब के पास में। अब ये बिलासपुर का राजा भीमचंद जो है, ये गुरुजी के दरबार में जाता है तो गुरुजी से चिढ़ जाता है कि यार इनके पास प्रसादी हाथी भी है, इनके पास इतना खजाना है, इनके पास इतनी प्रजा है, और मेरी प्रजा अगर बगावत कर देगी तो सब इनके साथ ना मिल जाए। तो ये वहां के आसपास के राजाओं को भड़काना स्टार्ट करता है। अब मुगल और राजा, जितने 22 राजा थे, मुगल और 22 राजा मिल करके जो अनंतपुर का किला है, आनंदगढ़ किला, उसे घेर लेते हैं। 7 महीने की घेराबंदी करते हैं। वो क्यों चाहते हैं अनंतपुर किला, मैंने आपको क्लियर किया कि वो गुरु जी को यहाँ से कहीं और भेजना चाहते थे, ताकि ये खालसा राज ना बढ़े, खालसा की पावर ना बढ़े। 7 महीने की घेराबंदी हो जाती। 7 महीने की घेराबंदी में खाना पीना जो था, बाहर से जो आता था, वो रुक जाता है। धीरे धीरे करके गुरु जी के जो सिख थे, वहां काफी सिख अकाल चलाना कर जाते हैं। धीरे धीरे करके खाना खत्म हो जाता है, पानी बंद हो जाता है। अब गुरु जी के सिख जो है भाई दया सिंह जी, जो पंज प्यारे हैं, वो गुरु जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें यह किला आप खाली कर देना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर भूख से इंसान मर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस किले को खाली कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, गुरु गोविंद सिंह जी कुछ महीने पहले ये बता देते हैं वहां की जो संगत रहती है किले में, कि अनंतपुर साहिब पर अब कुछ ऐसे दिन आने वाले हैं जो दुख की घड़ी होगी, और हम सबको उस घड़ी में तैयार रहना होगा। इसलिए जाओ, अपने परिवारों को अपने घरों पर छोड़कर आओ और फिर वापस आओ। तो अनंतपुर साहिब के किले में जो लोग रहते थे, अपने परिवारों को अपने घर छोड़कर आते हैं और दोबारा से अनंतपुर किले में आ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले ही बता दिया था। मुगल प्लस 22 राजा मिलकर कसम खाते हैं, गुरु जी से बोलते हैं कि हम कसम खाते हैं गीता की, कुरान की, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे और आप यहाँ से बाइज्जत चले जाओगे, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी को पता होता है कि ये कसमें झूठी खाते हैं। वो इस कसम को चेक करने के लिए रात में कुछ जो खच्चर हैं, कुछ खच्चरों के ऊपर कोई पुराना सामान लाद कर बाहर निकालते हैं किले से, और चेक करते हैं कि सेना इसके पीछे आएगी कि नहीं। और यही होता है, सेना उसके पीछे लग जाती है। और जब सेना उसके पीछे लग जाती है तो गुरु जी से दया सिंह जी बोलते हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा था। लेकिन अगले ही दिन वो लिखित में, मुगल प्लस राजा 22 राजा लिखित में भेजते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब ये गलती नहीं होगी, हम लिखित में भेज रहे हैं। वो लिखित में भेजते हैं कि हम कुरान की और 22 राजा जो है गीता की प्लस गाय माता की कसम खाते हैं कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप यहां से जा सकते हो, किले को खाली कर दो। तब गुरु गोविंद सिंह जी उस लेटर को पढ़ते हैं, भाई दया सिंह जी से बताते हैं कि आज रात को हम किला खाली करेंगे। दया सिंह जी बताते हैं, परसों ही तो आपने देखा कैसे इन्होंने उन खच्चरों के पीछे अपने सिपाही भेजे, गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो। तब गुरु गोविंद सिंह जी बता रहे हैं
कि मुझे पता है मुझे इन पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिसकी ये कसम खा रहे हैं वो चीज सच है। ये सच्चे नहीं है लेकिन वो चीज सच्ची है। किसी का धार्मिक ग्रंथ झूठा नहीं हो सकता। इनकी जो कुरान है, जो गीता है, ये धार्मिक ग्रंथ की कसम खा रहे हैं। इनके धार्मिक ग्रंथ सच्चे हैं, इस वजह से हम किला खाली करेंगे। कल को भविष्य में लोग ये ना कहे कि इनको कुरान और गीता पर विश्वास नहीं था, इसलिए इन्होंने कसम को भी नहीं माना और किला खाली नहीं किया। दया सिंह जी बोलते हैं ठीक है जी। अब गुरु गोविंद सिंह जी रणनीति तैयार करवाते हैं दया सिंह जी से कि जैसे ही किला खाली होगा सबसे पहले मैं बाहर आऊंगा और मेरे साथ आप होंगे, मनी सिंह जैसे सिख होंगे। दया सिंह जी बताते हैं गुरुजी आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, आपका परिवार छोटा है। तब गुरु गोविंद सिंह जी रिप्लाई करते हैं भाई दया सिंह जी, कल को लोग ये ना कह दे कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों को लेकर बीच में निकल कर चले गए और हम लोगों को यहाँ पर आगे कर दिया। इसी वजह से सबसे आगे मैं रहूंगा। अगर कोई तीर आएगा तो वो मेरी छाती पे लगेगा। कोई माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ, सिखों के साथ बीच में रहेंगी। लास्ट में जब सब लोग किले से बाहर आ जाएंगे, बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी लास्ट में रहेंगे। अगर पीछे से कोई अटैक होता है तो उसको वो हैंडल करेंगे। यही होता है। किले से बाहर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, कुछ ही मील चलते हैं कि अटैक हो जाता है। अटैक होता है सरसा नदी के किनारे पर। जब सरसा नदी के किनारे पर अटैक होता है तो वहां युद्ध लड़ रहे हैं बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी। सरसा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से घोड़े पानी में बहने लगे, सामान बह गया, आधे सिख इधर उधर हो गए, पूरी पिरजा इधर उधर हो गई गुरु गोविंद सिंह जी की। अब गुरु गोविंद सिंह जी भाई दया सिंह जी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे सरसा नदी थोड़ी थोड़ी पार करते हैं कि अमृत वेला हो जाता है। जब अमृत वेला हो जाता है सुबह में, तो दया सिंह जी को बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि जपजी साहिब और आशा दीवार के दीवान लगाए जाए। दया सिंह जी थोड़े से सरप्राइज होते हैं, लेकिन उनको कहना मानना था। जपजी साहिब आशा दीवार के दीवान लगाए जाते, आशा दीवार की समाप्ति होती है। गुरु गोविंद सिंह जी बता रहे हैं दया सिंह जी को, अब एक काम करो, जितने भी सिख हैं उन सबको सरसा नदी पार कराओ। दया सिंह जी बोलते हैं कि गुरु जी अगर थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले अगर आप ये हुक्म देते तो सेना सिर पर नहीं चढ़ती। अब सेना जो है, दुश्मन जो है वो सिर पर खड़ा है। अगर हम जपजी साहिब और आशा दीवार के दीवान ना लगाते तो शायद सारे सिख सरसा नदी पार कर जाते। यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी का रिप्लाई आप सुनो। भाई दया सिंह जी, यदि आज जपजी साहिब का पाठ नहीं होता ना, तो आने वाले समय में, भविष्य में लोग सुख में भी जपजी साहिब नहीं करते। आज जो हमारे साथ सिख हैं, उनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पढ़ाना जरूरी था, उनके अंदर वो वाणी को बसाना जरूरी था। इसी वजह से आज जपजी साहिब किया, ताकि कल को लोग अपने दुख के समय में भी और सुख के समय में भी जपजी साहिब को ना त्यागे, अपने नित्यनेम को ना त्यागे। यहाँ पर लर्निंग हमारे लिए यह है, हमारे घर में शादी हो जाए या कोई भी परिस्थिति हो, सुख की दुख की, हमें अपना नित्यनेम नहीं त्यागना चाहिए। अगर हम बाई चांस नित्यनेम भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमें जपजी साहिब को तो कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दया सिंह जी सिखों को नदी पार कराते। अब सबसे बड़े साहिबजादे सरसा नदी के किनारे युद्ध लड़ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भाई जीवन सिंह जी को हुक्म देते हैं यहाँ पर कि बड़े साहिबजादों को भी सरसा नदी पार करने को बोलो। भाई जीवन सिंह जी कौन है? जो भाई जेता जी थे। जेता जी जो दिल्ली चांदनी चौक से श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर अनंतपुर साहिब आए थे, वो भाई जेता जी। थोड़ी सी स्टोरी जेता जी की जानते हैं। जब जेता जी शीश लेकर आए, गुरु गोविंद राय को उन्होंने सौंपा। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में जो मिसाल है, जिससे अग्नि है, जो दाह संस्कार में उनको देनी है, वो देख रहे हैं आसपास कि जो
शीश लेकर आया वो है कहाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा। ये आनंदपुर साहिब की घटना मैं आपको बता रहा हूं। भाई जेता जी पीछे खड़े हैं, रो रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी, जैसे भी मैं आपका शीश लाया मुझसे काफी गलतियां हुई होंगी, कभी मैंने यहां रखा, कभी मैंने वहां रखा, मुझसे जैसी सेवा निभी मैंने निभाई, मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। गुरु गोविंद सिंह जी बुलाते हैं, भाई जेता इधर आ। भाई जेता तूने बहुत बड़ी सेवा निभाई है। तब वहां पर उन्हें नाम देते हैं, रंगरेटे गुरु के बेटे, आप गुरु के बेटे हो, मेरे बड़े भाई हो, इस अग्नि को भी आप ही दोगे। जो मिसाल थी अग्नि की वो गुरु गोविंद सिंह जी भाई जेता जी को दे देते हैं, अग्नि संस्कार वही करते हैं। तब उन्हें नाम दिया जाता है जीवन सिंह जी। जीवन सिंह जी की पूरे दरबार में चलती थी, जो भी डिसीजन लेना होगा भाई जीवन सिंह जी से पूछा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें वहां का एक डिसीजन मेकर, बड़ा भाई की तरह बना रखा था। अब भाई जीवन सिंह जी अपना घोड़ा बाबा अजीत सिंह जी के पास ले जाकर बोलते हैं कि सरसा नदी पार करो। अजीत सिंह जी रिप्लाई करते हैं कि युद्ध का मैदान छोड़ के नहीं जा सकता, गुरु गोविंद सिंह जी का फर्जंद हूं, युद्ध से पीछे नहीं भाग सकता। इतना सुनने के बाद भाई जीवन सिंह जी रौद्र रूप में आते हैं और हुक्म करते हैं कि ये मेरा हुक्म है, तुमको सरसा नदी पार करनी। बाबा अजीत सिंह जी उनके हुक्म को नहीं टाल सकते थे। बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह अब सरसा नदी पार करते हैं। माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ एक अलग डायरेक्शन में चली गई हैं नदी में जाते जाते। बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंच गए सरसा नदी पार करके। परिवार बिछोड़ा हो गया, 21 दिसंबर का दिन लग गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी आगे जाते हैं। चमकौर की एक गढ़ी है पुरानी हवेली, चमकौर साहिब पहुंचते हैं, पुरानी गढ़ी में ठहराव करते हैं, वहां पर रुकते हैं। तभी वहां पर दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं और वहां पर चमकौर साहिब का युद्ध होता है। अब चमकौर की गढ़ी में 40 सिख हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पास। बाहर जो सेना खड़ी है वो 10 लाख मुगलों की फौज खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी योजना बनाते हैं कि हमारी सेना जो है 40 की है, 8 बंदे जाएंगे एक टुकड़ी में, 5 टुकड़ी बनाएंगे, पंज प्यारे रहेंगे, 5 टुकड़ी, एक पंज प्यारे एक टुकड़ी को लेके चलेंगे। एक में 8 बंदे होंगे, 8 पंजे 40, 8 बंदे 10 लाख की फौज से लड़ेंगे। उन्हें पता है कि शहीद हो जाएंगे, लेकिन कई लाखों कई हजारों लोगों को मारकर मरेंगे। तो अगर आप 10 लाख की फौज को 8 बंदों से डिवाइड करोगे तो एक बंदे पे फौज आएगी 1,25,000, 1.25 लाख की फौज। तभी वहां गुरु गोविंद सिंह जी ने उचारा था 1.25 लाख से एक लड़ाओ ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहो। हर एक पंज प्यारे के साथ वहां पे फौज जाती है, जत्था जाता है लड़ने के लिए और शहीद हो जाता है। तीसरे जत्थे में बाबा अजीत सिंह जी जाते हैं। काफी टाइम तक युद्ध लड़ते हैं। तब लास्ट में मुगल सेना का एक सिपाही पीछे से हमला कर देता है, बाबा अजीत सिंह जी पर, और वो भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद बाबा जुझार सिंह जी जाते हैं युद्ध के मैदान में, वो भी शहीद हो जाते हैं। चमकौर साहिब के युद्ध में दोनों साहिबजादे, बड़े साहिबजादे शहादत का जाम पी लेते। माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ एक अलग दिशा में जाने के बाद एक बंदा है जिसका नाम है कुम्मा मास्की। कुम्मा मास्की के घर पहुंचती है, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम है, पहले हिंदू था, अब उसको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कुम्मा मास्की के घर जब पहुंचते हैं, लेकिन उसके अंदर इंसानियत बाकी है। तो वो इतना गरीब है कि उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादों को कुछ भी नहीं खिला पाता। गांव में जाता है, एक लक्ष्मी नाम की बीबी है, उनके घर जाकर के वो रोटी प्रसाद लाता है और माता जी और छोटे साहिबजादों को खिलाता है। थोड़ा सा दिन चढ़ता है, सुबह होती है, गंगू आता है। गंगू कौन है? जो गुरु गोविंद सिंह जी का रसोइया है।
लंगर पानी भी छकता है, आनंदपुर साहिब किले में रसोई में खाना भी बनाता है, साथ में रहता है, इसलिए विश्वास करने योग्य सबसे अच्छा बंदा था। गंगू माता गुजरी जी को, छोटे साहिबजादे को अपने घर ले जाता है और उसके मन में लालच आ जाता है। लालच क्या? जो वजीर खां है उसने पूरे आसपास के नगर में ऐलान करवा रखा है कि जो भी गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को मेरी तरफ लाएगा तो मैं उनको एक शाही इनाम दूंगा। अब वो इस इनाम का भूखा है। माता गुजरी जी को ऐसा खाना लाके देता है वो जैसा घर में कोई कुत्ता भी ना खाए। तब माता गुजरी जी एक मोहर निकालती हैं, सोने की मोहर, और बतासे मंगवाती हैं गंगू से, और वही अपने साहिबजादों को खिलाती है। वो मोहर जैसे पोटली में से निकलता देख उसको लालच आ जाता है पोटली चुराने का, और रात में वो पोटली चुरा लेता है। माता गुजरी जी पोटली देख लेती हैं चुराते हुए उसको, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। अगले दिन सुबह होती है तो बोलती हैं कि तुमको दौलत चाहिए थी तो मुझसे ले लेते, इसमें आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी। तब गंगू गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक तो मैंने तुम लोगों की जान बचाई है, तुम पर ऐलान है इनाम का, तुमको गिरफ्तार करने का ऐलान है, और तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अभी देखो मैं क्या करता हूं। वो माता गुजरी जी को, छोटे साहिबजादों को एक कमरे में बंद करके मोरिंडा की कोतवाली में चला जाता है। अब मोरिंडा की कोतवाली में वो बताता है कि मेरे घर पर छोटे साहिबजादे हैं। तब वहां पर सिपाही चले जाते हैं और छोटे साहिबजादों को, माता गुजरी जी को कैद करके लाते हैं। कैद करके कैसे लाते हैं? अब यहां पर आप तसीहे जो दिए जाते हैं माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादों को, वो ध्यान से समझना। छोटे साहिबजादों को बोरे में बंद कर दिया जाता है दोनों को, और ऊपर से बांध दिया जाता है बोरे को। और घोड़े जो होते हैं, घोड़े के एक तरफ एक साहिबजादे को, दूसरी तरफ दूसरे साहिबजादे को। माता गुजरी जी को भी रस्सी से बांध दिया जाता है, और जो घोड़े के ऊपर खाने का एक मास्क लगाते हैं, उस तरीके का मास्क लगा दिया जाता है, और उसके अंदर मिर्ची डाली जाती है। माता गुजरी जी को भी इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। उनको इस तरीके से मोरिंडा लाया जाता है, कोतवाली में छोड़ दिया जाता है। कोतवाली में धरती पर एक रात रहते हैं वो। ना ही कुछ बिछाने को दिया जाता है, ना ही कुछ ओढ़ने को दिया जाता। ठंडे कपड़े हैं, सरसा नदी में भीग चुके हैं, छोटे साहिबजादा भी ठिठुर रहे हैं। अगली सुबह होती है, मोरिंडा से न्यूज जाती है वजीर खान के पास कि छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया गया है। वजीर खान खुश हो जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं मिला तो क्या हुआ, छोटे साहिबजादे तो मिल गए, मैं उनके बच्चों से उनका बदला लूंगा, मैं उनके बच्चों से अपना बदला लूंगा। मोरिंडा से छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को सरिंद बुलाया जाता। सरिंद में आने के बाद दो सिपाही हैं, दो जर्नैल हैं मुगल सेना में। वो सोचते हैं कि अगर हम इनसे पहले इस्लाम धर्म कबूल करवा लें तो हमको कुछ अच्छे शाही खजाने मिलेंगे। वो उनको तसीहे देते हैं। तसीहे क्या देते हैं? छोटे साहिबजादों को उनके वस्त्र उतारकर शहतूत की डंडी से पीटते हैं। एक पीपल का पेड़ होता है,
उससे छोटे साहिबजादों को बांधा जाता है और गुलेल से पत्थर मारे जाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि जब गुलेल से पत्थर मारे जाते हैं तो छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी की आंख पर एक पत्थर लगता है, जिससे उनके पास आंख पर खून निकलने लगता है और फतेह सिंह जी अपना हाथ अपनी आंख पर इस तरीके से रख लेते हैं। उनके जो हाथ हैं छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के हाथों पर आग लगाई जाती है। जब ये तसीहे दिए जाते हैं और वो डगमगाते नहीं हैं तो वो जो जर्नेल थे वो थक जाते हैं और अंत में वो वजीर खान के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि साहिबजादे आ चुके हैं। वजीर खान साहिबजादों को माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में रखता है। 142 फुट का एक बुर्ज है जो पहले से बना हुआ है, जिसे वजीर खान ने बनवाया था गर्मी के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए और अपने मेहमानों के लिए, जहां पर नदी से, सरसा नदी से ठंडी हवाएं आती थी। गर्मी में भी इस तरीके का जैसा एसी का एनवायरनमेंट होता है ऐसा एनवायरनमेंट वहां रहता था गर्मी में भी। तो ठंड में कैसा एनवायरनमेंट होगा आप समझ सकते हो। बिछाने को कुछ नहीं दिया जाता। माता गुजरी जी के पास केवल उनकी चुन्नी है जिससे वो उन्हें ढक सकती है, छोटे साहिबजादों को। छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं दिया। जब ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी छोटे साहिबजादे हैं तो एक इंसान रात के अंधेरे में आता है। माता गुजरी जी बोलती हैं कि मेरे छोटे साहिबजादों को रात में लेने क्यों आए हो। वो इंसान है मोतीराम मेहरा। ना माता, मैं मोतीराम मेहरा हूं, मैं इनको लेने नहीं आया हूं, मैं गुरु का सेवक हूं। मुझे पता है कि ये कई दिनों से भूखे हैं, बस मैं इनको दूध पिलाने आया हूं, बस मैं इनको दूध पिलाने आया हूं, आप इनको दूध पिला दो, मेरी सेवा सफल हो जाएगी। माता गुजरी जी बोलती है मोतीराम ये सेवा तेरे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। मोतीराम बोलते हैं कितनी भी महंगी हो ये सेवा मैं करके जाऊंगा। गुजरी जी उस दूध को लेती हैं, उनको पिलाती हैं। पिलाने से पहले जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी दादी को बोलते हैं दादी जी सुच्चा कर दो इस दूध को, थोड़ा सा आप पी लो। दादी पीती हैं, दोनों साहिबजादे पीते हैं। दादी बोलती हैं ये तूने काम सही किया, इतिहास याद रखेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे भूखे नहीं शहीद हुए, पेट भरकर शहीद हुए। ये खबर जब वजीर खान को पता लगती है तो मोतीराम मेहरा का पूरा परिवार कोल्लू में पिसवा दिया जाता है। इस तरीके से मोतीराम मेहरा ने भी गुरु की सेवा निभाई और अपने परिवार को शहीद करवा दिया। माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों को कथा सुनाती है कि आओ बच्चों, आज मैं तुमको तुम्हारे दादा के दादा की कथा सुनाऊंगी। दादा के दादा, छोटे साहिबजादों के दादा कौन है? श्री गुरु तेग बहादुर जी। उनके दादा कौन है? श्री गुरु अर्जन देव जी की कथा सुनाऊंगी, कैसे उन्होंने शहीदी का जाम पिया। ऐसे अनेक सिखों की कथाएं वो सुनाती हैं जिससे उनके सिक्खी का जो सिदक है वो टूट ना जाए, वो अटल रहे। अब कचहरी में अगले दिन उन्हें बुलाया जाता है। छोटे साहिबजादों को कचहरी में अगले दिन बुलाया जाता है, वजीर खान के सामने पेश किया जाता है। वजीर खान उनको देखकर खुश होता है कि ये तो छोटे से बच्चे हैं, एक काम करो इनको खाने का कुछ सामान दो, अच्छे वस्त्र दो। एक स्टोर लगवा दी जाती है कि अच्छे वस्त्र मिलेंगे, खाने को मिलेगा। एक काम करो इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम धर्म कबूल करो। तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई की मौत हो गई है, वो ऐसा बोलते हैं। वजीर खान ऐसा बोलता है। छोटे साहिबजादे डगमगाते नहीं है, वहां वजीर खान से बोलते हैं कि हम अपना धर्म कभी भी नहीं त्यागेंगे।
वजीर खान बोलता है कि इनको बाजार घुमा कर लाओ, इनके लिए खिलौने दो। वो जाते हैं बाहर, ना कुछ खाते हैं, भूख लगी है, कुछ खाना चाह रहे हैं, बाहर खाने का मिल रहा है, लेकिन बाद में सोचते हैं कि दादी भी तो भूखी है, कि दादी भी तो भूखी है। कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं लेते, जाते जाते उनको लकड़ी की तलवारें और तीर दिखाई देते हैं। जाकर तुरंत भागते हैं और लकड़ी की तलवार और तीर उठा लेते हैं और आ जाते हैं। सिपाही खुश होते हैं कि वजीर खान को रिप्लाई करेंगे, हाँ कुछ तो लिया। वजीर खान पूछता है कि इन्होंने कुछ लिया? सिपाही बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया, ना कुछ कपड़े खरीदे, बस एक लकड़ी की तलवार, और जब से तीर लिए हैं इन्होंने तब से खेल रहे हैं बाहर। एक तीर छोड़ता है, दूसरा उठाता है, एक तीर छोड़ता है, दूसरा उठाता है। वजीर खान सरप्राइज हो जाता है, अगले दिन कचहरी में उनको पेश करता है कि दोबारा से पेश किया जाए। दोबारा से आते हैं वो, सेम वही बात, सेम अत्याचार, सेम चीजें होती हैं। गुरु साहिबजादे मना कर देते हैं कि हम अपना धर्म कभी भी नहीं त्यागेंगे। छोटे साहिबजादों को बताया जाता है, सिपाही बताते हैं कि जैसे आप अंदर जाओगे, जो वजीर खान है उसको सलाम देनी है, इस तरीके से झुक करके। छोटे साहिबजादे बोलते हैं कि हमारा सिर केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे झुक सकता है और किसी के आगे नहीं। हम गुरु गोविंद सिंह जी के लाल हैं, हम उनके आगे ही झुक सकते हैं। वजीर खान बड़ा परेशान होता है, चिढ़ जाता है। अगले दिन चाल चलता है कि बड़ा गेट बंद करके रखा जाएगा, छोटे गेट से एंट्री करेंगे ताकि इनका सिर वहीं पर झुक जाए। सैनिक उन्हें बताता है कि कैसे अंदर जाना है, सिर झुकाकर अंदर जाना है। इतिहासकार लिखते हैं कि छोटे साहिबजादे सबसे पहले अपने पैर आगे करते हैं और 10% भी नहीं झुकते, सीधा अंदर चले जाते हैं। ये देखकर वजीर खान और ज्यादा चिढ़ जाता है और जाने के बाद जयकारे लगाते हैं, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाने लगते हैं। वहां बैठा हर एक इंसान सोचता है, इतनी छोटी सी उम्र, हौसले इतने बुलंद। वजीर खान अपने दरबार में आदेश देता है कि शेर मोहम्मद खान को बुलाओ। शेर मोहम्मद खान कौन है? जिसके भाई को गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध में मार दिया। जब उसको बुलाओ, वो गुरु गोविंद सिंह जी के लड़कों से बदला लेगा। शेर मोहम्मद खान आता है, उसको बोलता है जा ले ले अपना बदला। शेर मोहम्मद खान रिप्लाई करता है कि मुझे गुरु गोविंद सिंह जी से अगर युद्ध लड़ना होगा तो युद्ध के मैदान में लड़ूंगा, छोटे बच्चों पे मैं कोई भी जुल्म नहीं कर सकता। और इतना कहकर वो चला जाता है। जाते जाते वजीर खान को बोलता है कि यदि तुमने इन पर कोई जुल्म किया तो मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। वजीर खान चिढ़ जाता है। पास में बैठा वजीर खान के पास काजी, तब वजीर खान काजी से पूछता है, काजी जो है इस्लाम धर्म में एक ऊंचा स्थान वाला इंसान होता है, जिसे एक ऊंचा पद दिया जाता है। उनसे पूछता है कि इस्लाम में बच्चों को मारने की कौन सी सजा है? काजी बोलता है इस्लाम में बच्चों को मारने की कोई भी सजा नहीं है। बच्चों को मारना पाप है और किसी भी धर्म में नहीं है। वजीर खान थोड़ा ठंडा पड़ जाता है कि अब तो इनको छोड़ना पड़ेगा। तभी सुच्चानंद वहां पर एक चाल चलता है कि कहीं ये छूट ना जाए। तो साहिबजादों से पूछता है कि यदि हमने आपको छोड़ दिया तो क्या करोगे जाकर? साहिबजादे बोलते हैं कि हम जाएंगे, सेना बनाएंगे और फिर से तुम्हारे पास आकर युद्ध लड़ेंगे और तुम्हें मार गिराएंगे। सुच्चानंद बोलता है हम तुम्हें फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। यदि तुम फिर गिरफ्तार कर लोगे फिर हम जाएंगे, हम तब तक युद्ध लड़ेंगे जब तक वजीर खान तेरी गर्दन ना काट दे या फिर हम शहादत को प्राप्त ना हो जाए।
तभी सुचानंद चाल चलता है कि ये सांप के बच्चे हैं, सांप ही रहेंगे, हम पर यदि हमने इन्हें छोड़ दिया तो हम पर खतरा बनकर हमेशा डोलते रहेंगे। तब वजीर खान आदेश देता है कि इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। फतवा जारी करता है। काजी को जबरदस्ती फतवा जारी करना पड़ता है, काजी बिल्कुल नहीं चाहता था। अगले दिन की तैयारी होती है। माता गुजरी जी को पता लग जाता है कि इनको दीवार में जिंदा चिनवाने का आदेश दिया है। वहां पर कई जल्लादों से पूछा जाता है कौन इस काम को करेगा। कोई भी जल्लाद एग्री नहीं होता। 2 जल्लाद हैं दिल्ली से, सासा बेग और बादशाह बेग। ये जल्लाद कौन है? ये भतीजे हैं उस जल्लाद के जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया था। इन दोनों जल्लादों पे किसी की हत्या का आपराधिक केस दर्ज है। उस केस को निपटाने के लिए वो सरिंद आते हैं कि यदि तुमने इनको दीवार में चिन दिया तो तुम्हें उस हत्या के आरोप से खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए वो साहिबजादों को दीवार में चिन्हना स्वीकार करते हैं। ईंट मंगाई जाती हैं, 7 तैयारियां होती हैं, दीवार स्टार्ट हो जाती है लगनी। धीरे धीरे जैसे ही घुटनों तक दीवार आती है, घुटने बाहर आ जाते हैं। या तो ईंट को तोड़ना पड़ेगा तब वो दीवार बनेगी। तभी वहां पर एक सुचानंद जैसा इंसान, पापी इंसान, बोलता है कि मुगल साम्राज्य की एक ईंट भी खराब ना जाए, इसलिए उनके घुटने छील दो। वो दोनों क्या करते हैं? साहिबजादों के घुटने छील देते हैं। दीवार खड़ी कर दी जाती है। तभी जोरावर सिंह जी थोड़े से भावुक हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद अब ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, ये डर गए। जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी से बोलते हैं कि मैं पहले धरती पर मैं पहले आया था, लेकिन पहले जा तू रहा है। इतना सुनते ही दीवार और ज्यादा खड़ी की जाती है। धीरे धीरे दीवार आगे बढ़ती है ऊपर। दीवार पूरी स्टार्ट बंद हो जाती है। दीवार पूरी बंद हो जाती है। छोटे साहिबजादे बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने से वो दीवार गिर जाती है। जब दीवार गिरती है तो दोनों साहिबजादे बेहोश रहते हैं। उनके तलवों को रगड़ा जाता है। जड़ी बूटी खिलाकर, औषधि खिलाकर उन्हें होश में लाया जाता है। मुगल साम्राज्य उनको मारना नहीं चाहता था, हराना चाहता था। हराने में वो नाकामयाब रहा। इतिहासकार लिखते हैं कि उनकी छाती पर पैर रखकर दोनों जल्लाद उनका गला रेत कर हत्या कर देते हैं। गले को धीरे धीरे रेता जाता है, जैसे जिसे हलाल बोलते हैं। एकदम से नाक काट के धीरे धीरे काटना। इस तरीके से वो साहिबजादों को शहादत मिलती है। इतिहासकार बताते हैं कि जोरावर सिंह जी तो तुरंत ही सचखंड को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन बाबा फतेह सिंह जी 12.5 मिनट तक तड़पते हैं। फिर उसके बाद बड़े भाइयों के साथ मिल जाते हैं सचखंड में। माता गुजरी जी को जैसे ये खबर पता लगती है, वो अपना शरीर त्याग देती है। अगले दिन वहां पर एक दीवान टोडीमल है, जो कि गुरु का भक्त है, गुरु के दरबार में जाता रहता है। वो अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को मांगता है। 3 दिन तक शव पड़े रहते हैं, कोई भी नहीं उठाता। वजीर खान बोलता है कि इस जगह को खरीद लो। वो सोने की मोहरें लाता है और खड़ी करके सोने की मोहरों से खड़ी करके उस जगह को खरीदता है।
वजीर खान बोलता है कि सोने की मोहरें बिछाकर नहीं देनी, खड़ी कर कर देनी है। एक चारपाई के बराबर की जगह वो खरीदता है और वहां पर अंतिम संस्कार करता है। ये जगह इतिहास में सबसे महंगी जगह दर्ज हुई और इस तरीके से छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार हुआ और वो सचखंड में विलीन हो गए। जहां पर अंतिम संस्कार हुआ वहां पर ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा आज सुशोभित है, आप वहां के दर्शन भी करें। तो इस तरीके से माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे ने शहादत को प्राप्ति ली और बड़े साहिबजादों ने शहादत को प्राप्ति ली। गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार भी छोड़ा हो गया, लेकिन आगे जाकर गुरु के सिखों ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद की सारी दीवारों को तोड़ दिया। जिन हाथों ने उनके हाथों को जलाया था छोटे साहिबजादों के, उनके हाथों को काट दिया। वजीर खान को भी सेम मौत दी जिस तरीके से उसने यातनाएं दी थी छोटे साहिबजादों को। सुच्चानंद को भी मौत मिली। इस तरीके से बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इसका बदला लिया। ऐसी थी शहादत जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस शहादत को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि आने वाले समय में इस इतिहास को लोग भूले ना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी की गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।